तो जो लास्ट लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल देखे थे, याद है? हम यस सर। पूछ रहे हैं, हम जस्ट पूछ रहे हैं और आपको ना आंसर करना है, उसके बाद हम आगे यस पढ़ेंगे। सर। इस वीडियो में हम बहुत आगे बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है? 30 डिग्री, 30 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90। ठीक है? अब आपको इतना तो याद होना ही चाहिए, इतने एंगल्स तक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इतने एंगल तक याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने डाल दिया है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। अब 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30, 7/2। 1/2। साइन 45, 1/√2। बहुत अच्छे। साइन 60, √3। बहुत अच्छे। साइन रूट 90, बाय 1। √3/2 होता है। साइन 60 √3/2 होता 1। है। साइन 90 1 यस होता है। सर। अब कॉस क्या होता है? यही वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है, 1 सर 1 √3/2, √2। सर 1 1 बाई बाय रूट टू, √2। 1 1 बाय बाई 2 2। और 0। 0। अब tan क्या होता है? इन्हीं सब का, इन दोनों का डिवीजन हो जाता है। 0/1 0, 1/2 0। बाई √3/2, 1/√3 है। 1/√3। √3 कट जाएगा, 1 आएगा। ये क्या आएगा? 1/2 कट जाएगा, भाग देंगे तो √3 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? √3। इनफाइनाइट आ जाएगा। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। कॉसेक क्या होगा? कॉसेक क्या होगा? साइन का उल्टा होगा, तो 1/0 सर इनफाइनाइट होता नोटिफाइड है। हाँ, इन्फिनिटी। हाँ। 2। 1/2 सर 2 2। होगा। 1/√2 √2 होगा। √2। 2/√3 होगा। 2/√3। एक 2। 0 होगा, और इसका उल्टा 1 हो जाएगा। सॉरी, 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/1 1 ही होता यस। है। सेक सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा। तो 1 का सर उल्टा कॉस 1। रूट 1। 3/2 का उल्टा 2/√3। 2/√3। 1/√2 का 2/√1। उल्टा √2। √2, 2/1। 2। सर 2। हाँ √2, हाँ √2/1, और ये तो हो जाएगा 2। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 0। कॉट क्या होगा? इनफाइनाइट। 10 का उल्टा होगा। 10 का सर उल्टा, 1। तो एक इनफाइनाइट 10 का उल्टा होगा ना, तो 0 का उल्टा सर 1। इनफाइनाइट ना यार, 0 का उल्टा सर 1/0। इनफाइनाइट हाँ। नॉट। हाँ, 0 का इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है? तो यस सर। इसे लिख दो इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा √3। सर √3। 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1। √3 का उल्टा 1/√3। √3। और इनफाइनाइट का, एंड 0। इनफाइनाइट का 0 0। 0। ठीक, इतना सबको याद है या नहीं है? अगर इतना याद किए होगे तो भी आगे बढ़ूंगा आज, तो ही आगे बढ़ूंगा आज, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यही यस पढ़ाऊंगा सर। फिर से। सबको याद हो गया है ना? एक एक बच्चे को। यस सर। इसके बिना काम नहीं बनने वाला। अगर याद हो गए तो बढ़िया बात है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, यस सर। सम बेसिक प्रॉब्लम्स, सम बेसिक। इसका आंसर कितने लोग का आया था कल क्वेश्चन नंबर 10 का? दिस इज बेस्ड सर ऑन दिस। सर हमारा आ गया था। आ गया था, बहुत अच्छे। इसका सर ये नहीं करवाया था। तो अब करो, बेसिक सवाल है, यस सर। बेसिक सवाल। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। मैं स्क्रीन पे ले लूं या यहीं पे कर दोगे? यहीं पे सॉल्व कर दो सर या यही कर स्क्रीन पे लेना पड़ेगा? देंगे। यस सर। कर दो यहीं। सर कर देंगे। हाँ कर दो, कर दो, अगर कर सके। इफ यू कैन डू देन मस्ट डू। कितने लोगों को समझ में आ रहा भाई? शर्माओ मत, यहाँ खुल के बोलो। अगर तैयारी करने आ रहे हो तो एक एक अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्टडी एंड बाय अ टीचर। आप यहाँ पे सारी बातें बता सकते हो हमें कि सर हमें ये वाली बात नहीं समझ में आई, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? आप बताओ मुझे, आई विल हेल्प यू। जिसे भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज इन्फॉर्म मी, आई विल हेल्प यू। सर वन आंसर है। वन आंसर है? कैसे इसका आंसर आया? मैंने इसको cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। एंगल फाइंड कर लो, अगर एंगल मिल रहा हो तो एंगल फाइंड कर लो भाई। एंगल फाइंड कर लो। cos थीटा बराबर 1/2, तो एंगल कितना हो जाएगा?
थीटा बराबर 1/2 तो एंगल कितना हो जाएगा, बता नहीं रहा हूँ गाइस। कॉस थीटा, हेलो गुड मॉर्निंग, आपने डेमो के लिए अप्लाई किया था ना टीचमेंट पर? हाँ अप्रूव कर दिए गए हैं, आप क्लास में आके डेमो ले सकते हैं। टीचमेंट खोलिए, टीचमेंट, वहां पे क्लास चल रहा है, आइए क्लास में। मैं इसको स्क्रीन पे लेता हूँ, रुक जाओ, मैं देखूं कितने लोग आंसर सही बोले हैं और कितने लोग अभी भी प्रॉब्लम में हैं इस क्वेश्चन को लेकर। कितने लोग को इजीली समझ में आ गया कि सर बहुत लल्लू सवाल था? कितने लोग को ऐसा लग गया? मुझे तो भाई बहुत लल्लू लग गया। और किसी को लगा यही सवाल था ना? हेलो, मेरा नेट चला गया क्या? यस सर। अच्छा नेट है तो बोला करो, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंटरनेट कट जाता है, लाइट वगैरह नहीं रहता या चार्ज नहीं रहता, तो मुझे पता नहीं चलता। चलो बोलो, cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो पहले अगर देखो ध्यान से देखो, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा कितना डिग्री रहा होगा कि 1/2 आएगा? यहां से देखो, मिनिमम क्या रहा होगा, मिनिमम 60 रहा होगा, 60 डिग्री। ठीक, तो थीटा क्या रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। हम हमेशा एक्यूट एंगल वाले को प्रीफर ज्यादा देंगे तुम्हारे लेवल पे, आगे तो हम बहुत बातें करेंगे इस पे जनरल सोल्यूशन की, लेकिन हम तुम्हारे लेवल पे हम देख रहे हैं थीटा 60 डिग्री रहा होगा। इस बात से किसी को दिक्कत है क्या? बोलो ना यार, नो सर। नहीं है ना? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 रख दो ना, 2 सेक 60 डिग्री अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो 2 सेक 60 कितना होता है गाइस, कॉस का उल्टा। अगर cos 60 यस सर। 1/2 है तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो यहाँ sec 60, sec 60, सॉरी मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या? नहीं अच्छा, cos sec 60, देखो sec 62 है, sec 62 है दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ यस पे सर। 2 मैंने लिख दिया अपान 1 प्लस tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है। देखो देखो याद होना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा, फिर कैसे वैल्यू निकालोगे? तो ये क्या हो गया, 4 सर अपान 1 प्लस 3 हो गया 4/4 बराबर 1। आंसर ऑप्शन नंबर ए। एम आई राइट, एम आई राइट गाइज? इजी सवाल था, कितने लोगों ने कर लिया अपने मन से, कितने यस लोगों ने सर। करा है बताओ? अरमान भाई आपने खुद से करा? अर्श, दानिश, यस हेलो सर। मुबशिर, एम आई ऑडिबल मुबशिर? ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर। हेलो मुबशिर भाई, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ गए यार, क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12 करोगे या मैं स्क्रीन पे लूं इसको? सॉरी सर कर रहे 13, हैं। 12 तो कर 13। चुके ना, 13, हाँ 13 जल्दी करो। थर्टीन करो फिर हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 13। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हेलो मुबशिर करके बताओ मुझे, मुबशिर आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री? मुबशिर भाई रिस्पॉन्ड करिए तभी हम कुछ समझ पाएंगे ना, आपको आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। हेलो मुबशिर, एम आई ऑडिबल? माइक को खोलो, पहले दिन आया हो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि माइक अनम्यूट करके भी बोला जाता है। सो अनम्यूट योरसेल्फ, माइक पे क्लिक करो, देन यू कैन टॉक विद अस। दानिश समझ में आ रहा है कुछ? हेलो दानिश, अरमान यू आर गेटिंग आंसर और नॉट? आप तो कई दिन से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है, बहुत इजी सवाल है यार। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है,
साइन बी इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos b। मैं रुकिए स्क्रीन पर लेता हूँ इसको, अभी स्क्रीन पे लेता हूँ, चाहिए। अब दिख रहा है? आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, लो जूम कर दिया। जूम कर दिया क्वेश्चन, लो अब दिख रहा होगा, इजीली दिख रहा होगा। इसको करने के दो तरीके हैं, बहुत इजी तरीका, बहुत इजी तरीके हैं हमारे पास। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, कोई भी तरीका आपको जो सुटेबल लगे आप इसको चूज कर सकते हो। देखा जाए कोई मैसेज किया है क्या बच्चा? अरमान वीडियो नहीं दिखा? अच्छा दानिश, यस सर, ओके ओके दानिश भाई। एक्चुअली आप लोग अगर माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उससे ज्यादा क्लास इंटरेक्टिव हो पाता है। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा मोहम्मद अर्श? सिंपल तरीका ना, साइन बी इज इक्वल टू क्या, 1/2। तो मैं बी की वैल्यू क्या रख सेवन दूंगा, बाय थर्टी, बी की साइन वैल्यू बी 30। 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया बी की वैल्यू, क्योंकि बी क्या कितना डिग्री रखेंगे, 1/2 आए तो 30 डिग्री रखे, तो बस यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दो यार। 3 इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री, और कुछ नहीं करना रहता हमें ऐसे क्वेश्चन में, -4 इंटू कॉस 30 डिग्री, उसके बाद क्यूब। यस सर। तो 3 कॉस 30 कितना होता है सर 3 गाइस? इंटू अंडर रूट रूट 3/2। -4, और कॉस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट रूट थ्री थ्री बाई अपॉन टू टू का होल क्यूब, पावर यही ना 3। होगा? हो गया यस सर। बस। 3√3/2 -4, √3 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू √3, ऐसा लिख सकता हूँ, 3 बार मल्टीप्लाई। यस सर। तो इसका मतलब है क्या हो गया, एक 3√3 सर हो 3। गया, 3√3 हो गया ना, ये 3 हो गया मिलके, और ये √3 हो गया, तो 3√3 अपॉन 2 के क्यूब को मैं 8 लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब हो बराबर 8 गया हो सकता है। नहीं समझ में आया? सर, आ गया। हाँ 0 आ जाएगा। ये तो था लल्लू मेथड। देखो जिसको फार्मूला याद हो, देखो मैं उसको प्रो मेथड बता रहा हूँ, प्रो मेथड कैसे, देखो इस चीज को ध्यान से देखो, माइनस कॉमन कर लो, 4 cos³ a माइनस 3 cos a, 4 cos³ a माइनस 3 cos b। मैं लास्ट टाइम में फार्मूला बताया था cos3b का, लास्ट लेक्चर में बोला था कि cos3b नहीं, वो अभी मैं इसको लिखवाऊंगा, अभी मैं बस बताया था आपको लास्ट टाइम में। cos3 बराबर क्या होता है, 4 cos³ माइनस 3 cos b। तो मैं इसको cos3 भी लिख दूं माइनस में, अब -cos3, b की जगह पे क्या रख दूं, 30 डिग्री रख दूं, क्या हो गया, -cos90। cos90 की वैल्यू क्या होती है, 30×3=90 ना, 0। तो ये तो प्रो मेथड से भी अपने लोग लेके आ सकते थे, ठीक है। जिसके पास ज्यादा दिमाग है वैसे कर ले, जिसके पास नहीं दिमाग है वैसे कर ले, ठीक है। जिसको फार्मूला, दिमाग क्या फार्मूले वाली बात है, जिसको फार्मूला याद है बढ़िया, जिसको नहीं याद है बेसिक से, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो हमने सारे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिए रखा है इन्होंने, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ओद कर दिया है, एक क्वेश्चन और कर लो फिर अपन लोग चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15-16 कर लो, फिर अपन लोग अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, 15 और 16, और 15 और 16 कर रहे हो गाइज? 15 में जानते हो इन्होंने थोड़ा सा वो करा है, ये ले लो, ये √3 है, 1/√3 है, ठीक है। एम आई राइट गाइज? हेलो? यस सर। हाँ तो एक क्वेश्चन नंबर 15 कर दो और 16 कर दो, फिर अपन लोग आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब वो पढ़ लेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उसके बाद से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, तो वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस इजीली, ठीक है। और उसके बाद में कुछ आपको ट्रिक्स और टिप्स भी दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि कैसे ट्रिक अप्लाई करता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इजी इजी ट्रिक्स है मेरे पास। अभी तो मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ।
कल तक ट्रिग्नोमेट्री मुझे खत्म कर देना है। आया किसी का आंसर? मैं इसको पेज पे लूं? चलो ले लेता हूँ इसको। 15 का आ गया। 15 खा गया, बहुत अच्छे। 15 का आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजिली इजिली सवाल है। मान लो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। चलो, अगर 30 डिग्री है तो बहुत इजी सा सवाल हो गया। हम a की वैल्यू यहाँ पूरे इक्वेशन में 30 डिग्री रख दे रहे हैं, तो 7 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। राइट? साइन स्क्वायर 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं? 1/2 का स्क्वायर। साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 3 कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 उसका होल स्क्वायर। एम आई राइट? मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से चल रहा है। अभी कंफ्यूजन तो तब होगा ना जब अभी मैं अच्छे क्वेश्चन लूंगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि बहुत ही सिंपल सवाल बता रहे हैं यार, इससे थोड़ी ना निकलेगा। भाई ये बेस यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, यकीन मानो जिनको अभी लग रहा होगा ना कि हमको सब आ रहा है, और उनको नेक्स्ट क्लास या इसी क्लास के लास्ट में ऐसा लगेगा कि अरे यार अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, सबसे हो गया था। बताओ गाइस। अरे बोलो भाई, नहीं हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 16 करके मुझे दिखा दो, फिर मुझे तसल्ली हो जाए, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखा दो मुझे जल्दी से। थर्टी डिग्री आएगा। 30। थर्टी डिग्री आएगा। स्क्रीन पे लेने की जरूरत है क्या? हेलो गाइस। नो सर। नहीं ना? ओके।
कर देते हैं फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 16 था। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया गाइस। किसी को बताने की जरूरत है, मैं बता दूं? हेलो, मैं उस क्वेश्चन को बता दूं करके, या फिर आप लोग कर लिए? सर कर लिया। कर लिया ना, तो ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? नो सर। नो सर। ओके वेट, इट विल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग ना कंपाउंड सिंगल जो पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह, अब हम वो देखेंगे। तो देखो किसी भी जैसे क्वेश्चन में आएगा ना, हमारे क्वेश्चन में कभी कभी आएगा साइन 120 साइन 120 डिग्री की 120 की वैल्यू बताइए, साइन 120 की वैल्यू बताइए, साइन 120 की वैल्यू बताइए। या ऐसे आप मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि साइन, मैं दिखाता हूँ अभी क्वेश्चंस आपको, ठीक है। साइन 1040 की वैल्यू बताइए, ठीक है। साइन 1260 की वैल्यू बताइए। ये सब निकालने आता है आप लोग को? डू यू नो दिस? हाउ मेनी ऑफ you know how to solve these, how to find the value of these angles? बहुत ज्यादा जब एंगल्स होते हैं, जैसे साइन 540, tan 460, इन सारे एंगल्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं? आता है? कितने लोग को आता है? हेलो, 90 में प्लस करेंगे 540। tan 150, ये सब आता है? सिंपल होता है, कुछ नहीं नो करना सर। होता है। अच्छा नहीं आता है तो देखो अब ध्यान से, सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना। आपको 120 पे जाना है ना, 120 पे जाना है, तो आप सोचो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आप? 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अरे देखो ये 90 हो गया, 90 में 30 जोड़ दिए, 90 में 30 जोड़ दिए, तो क्या हो गया? आगे 120 डिग्री पे। अरे 90 30 120 ही होता है ना, तो इसको कैसे लिख यस सकते सर। हो? साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? एक किस पे हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल पे हो। अरे बोलो, सिखाया था ना, भूल गए क्या? हेलो, यस सर। वर्टिकल पे हो या नहीं हो? थे कि नहीं तुम उस दिन क्लास में? नहीं थे? अरमान तुम थे नो ना सर। क्लास में? चलो फिर से सिखाता हूँ। यस सर। देखो एक्चुअली इसका इसका मैंने ट्रिक बताया है, जो हर जगह लगेगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2। तो ये तो बस कहने की बात है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। अपने को ट्रिक से सीखना है, ट्रिक से। और तुम सारे क्वेश्चंस को जो फॉर्मूला पढ़े होगे ना, वो सारा तुम निकाल दोगे इसी ट्रिक से। पूरा का पूरा 360 में घूम जाओगे तुम इस ट्रिक से। देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना, तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्या चेक करोगे? क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं गाइस? थर्ड, इसको क्या कहते हैं? फोर्थ। मैं सिखाया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नहीं सिखाया था यार? रिस्पॉन्स करो तुम लोग, कभी कभी बहुत जल्द रिस्पॉन्स देते हो। ओनली 4, यस सर। अच्छा, ओके, वेलकम। सिर्फ शॉर्टकट दीजिए हमें, शॉर्ट ट्रिक्स दिए आप हमें। अरे भाई मैं शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट दोनों दूंगा, टेंशन मत लो यार। एक्चुअली जहां मुझे लगेगा कि हाँ शॉर्टकट की जरूरत है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू शॉर्टकट। शॉर्टकट तो मैं सारा दे सकता हूँ, एक ही क्वेश्चन की शॉर्टकट है मेरे पास, लेकिन दिक्कत है ना कितना याद रखोगे? तुम बताओ, कितना याद रखोगे?
लेकिन हाँ मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, क्लास खत्म, कल वाला पूरा क्लास शॉर्टकट पे ही रहेगा, ठीक है, टेंशन मतलब। तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट पे करोगे। देखो ये क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, अब ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस बोलते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसमें किसी को दिक्कत? अरे बोल नो दो यार। सर। नहीं ना। अब मैंने बोला था तुम्हें, देखो ये वर्टिकल पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। इसको कहते हैं 0 यस डिग्री, सर। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे हो तो इसके साथ कोई एंगल नहीं बना रहे हो। अगर तुम चलते चलते यहाँ पे आ गए तो इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे। अगर तुम चलते चलते यहाँ पे आ गए तो इसके साथ 180 डिग्री का एंगल बनाने लगे। अगर तुम चलते चलते यहाँ पर आ गए तो कितने डिग्री का एंगल बनाने लगे, 270 डिग्री का एंगल बनाने सर लगे। और 270। अगर चलते चलते फिर वहीं आगे जहां से चले थे तो 360 डिग्री, पूरा 360। एक गोला घूम गए ना, पूरा गोला घूम गए, तो ये हो गया 360। अगर नीचे की तरफ से देखोगे तो ठीक है, ऊपर तो 0 है ही। तो ये आपका मसला है, आपको क्या करना है ना, इसको देखना है कि कौन सा हमारा एंगल कहाँ पे पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा साधारण बात है। हम एक फार्मूला याद रखेंगे, ए एस टी सी। क्या फार्मूला रखेंगे, ए एस टी सी। ए मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे साइन 30 साइन 90 कॉस 30 कॉस 90 कॉस 50 40 सब पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस आ रहा ना, एस मतलब साइन फैमिली, साइन फैमिली मतलब साइन और कोसाइन। ए क्या होंगे, ए दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या होता है गाइस, बोलो थर्ड, व्हाट इज थर्ड। टी आ रहा है, टी आने का मतलब टैन फैमिली। अब टैन में कौन कौन सा आता है, एक तो टैन आएगा और उसकी फैमिली में कॉट आएगा, ये दोनों एक ही फैमिली से एक दूसरे के अपोजिट। और उसके बाद कॉस, सी आ रहा है ना लास्ट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी आ रहा है, तो सी में कौन कौन पॉजिटिव हुआ, कॉस फैमिली। कॉस में क्या आता है, कॉस कॉस आता है और सेक आता है। ये बात ठीक लगी तुम दोनों को, तुम सबको ये बात ठीक लगी ना। ये पहले क्लियर रखो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, बोलो ना भाई। यस सर। ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एस साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस पॉजिटिव। मनीषा, कि भाई मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मैं ट्रिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा। डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर ट्रिक्स, इतने ट्रिक्स जितने टिग्नोमेट्री में बन सकते हैं ना, मैं सारा प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप उसकी टेंशन मत लो, सारी चीजों को सॉल्व करवाने करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल गिव यू। पापा फोन कर लो, कॉल कर लो, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। आई विल गिव यू ऑल द ट्रिप्स एंड टिक्स, ठीक है। तो सिंपल बात, इतना याद हो गया सबको, पहले में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में टेन, और लास्ट में कॉस। ये सबको क्लियर है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, ये बताओ यार। सर हो गया क्लियर। ठीक है। अब देखना, जब तुम वर्टिकल प्लस जाओगे ना, वर्टिकल प्लस या वर्टिकल माइनस, वर्टिकल में कौन कौन सा है, 90 या 270। तो जब तुम 90 प्लस या 90 माइनस जाओ, या 270 या 270 माइनस जाओ, तो ये समझ लेना कि वहां क्या होगा, अपने कंपोजिट एंगल में चेंज होगा। टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो दो दिमाग में बात रखना कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो वर्टिकल पे चेंज होगा और हॉरिजेंटल पे चेंज, बोलो, जो अपना टिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो है ना, वो हॉरिजेंटल पे चेंज नहीं होंगे। क्लियर, वर्टिकल पे चेंज होगा, हॉरिजेंटल पे चेंज नहीं होगा। एम आई राइट, एम आई राइट गाइज।
यस सर। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिमाग में ये रखना है कि वर्टिकल पे चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पहला वर्टिकल पे चेंज बिल्कुल होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा। और दूसरा दिमाग में क्या रखना है, देखो रिमेम्बर क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो चीज रिमेम्बर करनी है। अभी सारे क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे। पहला पहला क्या कर रिमेम्बर क्या करना है, पहला चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या रखना है, साइन क्या रहेगा, साइन मतलब चिन्ह, पॉजिटिव और निगेटिव दो ही आ सकते हैं। तो चेंज कब होगा, अगर वर्टिकल पर है, वर्टिकल प्लस माइनस है, वर्टिकल पे है तो चेंज होगा, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो चेंज नहीं होगा। और साइन साइन कब चेंज होगा, ये किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बोलो गाइस, बोलो ना यार। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये ट्रिक इतना बढ़िया ट्रिक है ना यार, तुम सारा फार्मूला भी एक बार में याद रख लोगे, ठीक है। तुम देखना इस ट्रिक का, अभी इस ट्रिक का देखना कितना बढ़िया ट्रिक है। चलो ये दो चीज रिमेम्बर हो गया सबको, सबके दिमाग में बैठ गया, बोलो यार सबके दिमाग में बैठ गया या नहीं बैठा। एक ट्रिक अगर रिमेम्बर हो गया तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। अभी देखो जैसे अगर मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 प्लस थीटा। एम आई राइट। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या, कौन पहले तो देखो हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे, पहला रिमेंबर क्या करना है, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पहले बताओ हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे। 90 माइनस, देखो यहां से देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला है या वर्टिकल वाला, वर्टिकल है, तो वर्टिकल पे चेंज होता है कि नहीं होता है, यस सर चेंज होता है। और हाँ मैंने तो ये बताया नहीं किस में चेंज होगा, तो अपने कंपोजिट में चेंज होते हैं। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस के उसी तरह कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टैन किस, उसके बाद टैन किस में चेंज होता है, कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। और मैं रीजन भी लास्ट टाइम बताया था कि क्यों चेंज होता है, ये वाला याद रखना है। तीन चीज याद रखोगे कौन किस में चेंज होता है, हाँ या ना बोलो। यस सर ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किस पे हो, हॉरिजॉन्टल पे हो या वर्टिकल पे हो, वर्टिकल पे हो, वर्टिकल पे हो तो चेंज होगा, चेंज होगा कॉस बन जाएगा, कॉस थीटा बन गया। अब दूसरा चीज क्या देखना है, चिन्ह चेंज होगा या नहीं होगा, प्लस रहेगा या माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो, पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको बताओ वर्टिकल पे हो या हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल। चेंज होगा कि नहीं होगा, यस चेंज सर। होगा, साइन साइन। अब बताओ क्वाड्रेंट में कौन से हो, फर्स्ट 90 क्वाड्रेंट। प्लस। फर्स्ट कैसे, देखो 90 यहां तक तो 90 तुम प्लस कर रहे हो, 90 प्लस मतलब 90 से बाहर गए, 90 से बाहर मतलब सेकंड में आ गए। देखो 90 प्लस, अगर 90 माइनस रहता, 90 माइनस रहता तो तुम 90 से कम हो, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है ये बताओ, सब पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है ना, लेकिन ये तो कॉस है, इसका मतलब क्या है, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। एम आई राइट। इसी तरीके से tan का बताओ, cot का बताओ, मैं कुछ करवा रहा हूं फिर तुम करोगे अभी। गाइस 10 का बताओ, 10 बताओ हॉरिजॉन्टल पे हो या वर्टिकल पे, वर्टिकल। ए 180 वर्टिकल दिख रहा है, किसको दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने तो 180 हॉरिजॉन्टल पे बताया था, मैं बोला था ये 0 होता है, 90 होता है, 180 क्या है, 180 क्या है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, और ये जो खड़ी लाइन है ना वो वर्टिकल है, और जो पड़ी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो तुम हॉरिजॉन्टल पे हो ना, हॉरिजॉन्टल पे चेंज होता है कि नहीं होता है बताओ,
सर होता नहीं होता। नो सर, नो। नहीं नहीं होता है, तो फिर tan थीटा ही रह जाएगा। अब देखना है साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो एक कौन से क्वाड्रेंट में है ये बोलो। सर सेकंड। सेकंड। बिल्कुल सेकंड। क्यों सेकंड? क्योंकि देखो यहां से यहाँ तो 180 होता है, लेकिन तुम कह रहे हो 180 माइनस थीटा, मतलब कुछ घटा रहे हो, तो सेकंड में हो गए। सेकंड में tan पॉजिटिव हो गया या निगेटिव? सर पॉजिटिव। निगेटिव। देखो सेकंड में सिर्फ साइन फैमिली ASTC, ASTC। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan। तो सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, सिर्फ साइन। यस और थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में घुसा लो, फिर कभी भूलोगे नहीं और ना ही कभी गलती करोगे। और सी में क्या है, कॉस, तो सिर्फ कॉस और साइन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। लेकिन यस सर। साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। माइनस। यस सर। माइनस cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, ये बताओ। ये हॉरिजॉन्टल पे है कि सर वर्टिकल पे, ये बोलो। पहला क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल पे है कि पे है। वर्टिकल पे? वर्टिकल पे। वर्टिकल। क्या यार, 180 वर्टिकल थोड़ी ना होता है। 0, 180, उसके बाद ये 90 और 270। देखो यहां से यहां तक 90 डिग्री बन रहा है ना, और पूरा हो गया तो 180 बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। 180 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 90 270 वाला वर्टिकल लाइन है। 90 270 वाला वर्टिकल लाइन है। कितनी बार यस बोला? सर। नहीं नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, प्लीज बोलो। सर आ गया। तो चलो, ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल। सर चेंज होगा हॉरिजॉन्टल। कि नहीं होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? सर नो होगा। यार हॉरिजॉन्टल पे कहाँ चेंज होता है, क्रॉस नहीं नहीं दिख रहा, होगा। हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा। यस सर। कॉट का नहीं होगा। कॉट का सिर्फ क्या होगा, कॉट ही होगा, कॉट थीटा। अब देखो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। सर थर्ड सेकंड। क्वाड्रेंट। थर्ड, बिल्कुल थर्ड में है। यहां तक गए तो 180, सोचो यहां तक गए तो 180, और बोल रहे हैं 180 प्लस, प्लस में आ गए ना, 180 से ज्यादा हो गया, सर मतलब थर्ड थर्ड। में आ गए, थर्ड में। तो थर्ड में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव मतलब उसका उल्टा भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, तो cot थीटा होगा। cosec 180 माइनस थीटा, ये बोलो। बोलो गाइस। सर ये हॉरिजॉन्टल पे है। कॉस, ओ अरे हाँ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है। अरे 180 हॉरिजॉन्टल है, देखो ये लाइन, इसको, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो पड़ी यस हुई सर। है ना, हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई है। और ये लाइन जो यस खड़ी है सर। ना, उसको वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन। ठीक है, यस सर। तो देखो 180 डिग्री है, ये क्या है, यस 180 सर। डिग्री है। और 180 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो ये कॉसेक होगा, सर चेंज नहीं होता। कॉसेक होगा। ये कॉसेक का कॉसेक वैसे ही रख दो। यस सर। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, अब साइन देखना पड़ेगा ना, साइन कैसे डिसाइड होता है, क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 माइनस 180 माइनस 180 गए, सर सेकंड। माइनस मतलब सेकंड। सेकंड में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, ASTC। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन मतलब साइन फैमिली, साइन मतलब साइन फैमिली, मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग कंपोजिट एंगल में, मतलब सॉरी, जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका वैल्यू आराम से इजीली बता देंगे एक एक लाइन में। कितने लोग को समझ में आ गया ये ट्रिक? कुछ याद नहीं करना है भाई, कुछ याद नहीं करना है, मेथड सीख लो भाई। कितने लोग को समझ में आया, कौन कौन बचा है, शिफा, अर्श और अरमान? ठीक है, कितने लोग को समझ में आया गाइस, मेरी बात समझ में आ गई कितने लोग को? प्लीज रिस्पॉन्ड। अर्श समझ में आया? यस सर। यस अब सर। तुम अपने मन से बता सकते हो सारा। यस सर। चलो बताओ। चलो मैं सारा फार्मूला ही लिख देता हूँ जो तुम्हारे यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब जो तुम्हें स्कूल में रटवाया जाएगा ना, या तो रटवा दिया गया होगा या फिर आगे रटवाएंगे सब। ठीक है, मैं लिखता हूँ। इतना फार्मूला तुमको रटवाया जाएगा, लेकिन अब तुम रटने से बच गए।
दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि छोटा लिख दे रहा हूं मैं। नो सर। No, sir. इसके बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। आज के लेक्चर के बाद ना तुम बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा। कॉट 90 कितने बजे से है तुम्हारे जामिया का एग्जाम कल? सर 10। ओके, तुम दिल्ली से ही हो? नो सर। हाँ, सर नोएडा के पास से। अच्छा अच्छा। जाओ कल अच्छे से एग्जाम देना, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताना यस कैसा हो सर। रहा है, और पेपर तुरंत भेजना, मैं उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि कितने मार्क्स आ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। यस सर। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हुआ साइन साइन साइन, और हो गया। फिर मान लो मैं लिखता हूँ साइन 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, उसके बाद tan 180। अब तुम लोग इसको भरते जाओ, 180 प्लस थीटा भरते जाओ, अपने मन से भरो, भरते जाओ बैठ के। फार्मूला नहीं रटना है। तुम लोग को कक्षा 10वीं में रटवाए थे सबकी नहीं क्या गाइस? रटवाया गया था ये कि नहीं रटवाया गया था? याद ही नहीं है तुम लोग नो को? सर। अभी पढ़ाया नहीं गया था? नो सर। अच्छा चलो, ये फार्मूला अपने बच्चे भरो, क्या होगा। अभी अपन लोग 270 और 360 वाले पेज पे भी चलेंगे, ठीक है। जल्दी से भर दो सारा। चलो मेरे साथ बोलते चलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखूंगा मैं? मेरे साथ बोलो। The cos theta. गलती नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं मैं। कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, Sin theta. अर्श बोलते रहो, हेलो अर्श, यस सर। यस सर। बोलते रहो। tan 90 माइनस थीटा, सर 10 90 माइनस थीटा 9 सर। अरे देखो ऑरिजेंटल पे कि वर्टिकल पे, ये बताओ। सर वर्टिकल। Vertical पे. वर्टिकल पे है ना, अब वर्टिकल पे चेंज होगा कि नहीं होगा? नो Yes, सर। sir. यस So सर। cos theta. चेंज होगा। और ये पहले में है ना, ये देखो पहले में 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कम है, पहले में तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. कॉट Cos थीटा हो theta. जाएगा। एक कॉट किसमें? कॉट है 90 माइनस थीटा। अब ये वर्टिकल में ऑरिजेंटल में, वर्टिकल में तो चेंज होगा, बोलते जाओ, बोलते जाओ, अपने मन से सारा बोलते जाओ। सर वर्टिकल। Tan theta. हाँ tan थीटा, ठीक है, और बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। Cosec theta. क्या? Cosec theta. कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये Sec theta. सेक थीटा। समझ में आया? समझ में आया तुम्हें? चलो अब इसमें यस बोलो, सर। अब इसमें बोलो, इसको बोलो, भरते जाओ जल्दी। फिर sin theta. ये साइन 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 पे ही होगा। अरे साइन वो का साइन वर्टिकल हो पे हो जाएगा। ना। अरे क्यों यस क्यों सर। साइन रहेगा? वर्टिकल पे हो ना, वर्टिकल पे तो चेंज होता है, मैंने तो यही पढ़ा है। तुम कह रहे हो साइन का साइन रहता है। अरे सोचो ना, चेंज होता है, देखो नहीं चेंज हो रहा। अरे मेरे भाई, साइन 90 प्लस थीटा चेंज नहीं हो रहा। अरे बता दे यार। यस सर। तो ये क्या लिखूंगा इसको? साइन 90 प्लस थीटा को मैं कॉस थीटा नहीं लिखूंगा? अरे वर्टिकल में चेंज होता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट, Second quadrant. सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो चूंकि ये साइन था तो मैं पॉजिटिव लिख दिया। इसको बोलो, Sin इसको बोलो। theta. सर साइन थीटा। ना, माइनस साइन थीटा। यस क्यों? सर।
क्योंकि साइन तो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, कॉस तो नेगेटिव होगा। एम आई राइट? यस सर, यस सर। थर्ड बोलो, इसको बोलो, इसको। सर कॉट माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक कॉट का माइनस टेन थीटा। tan theta, माइनस टेन थीटा, बहुत बढ़िया। सेक का सर माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा। कोसेक का सर माइनस सेक थीटा। minus sec, सर प्लस सेक थीटा प्लस। हाँ ठीक ठीक, सीख गया, बहुत बढ़िया। अब इसको बताओ। सर ये हॉरिजॉन्टल पे है सर साइन थीटा। साइन का क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा होगा, बहुत बढ़िया। कॉस का, यस सर। कॉस सर का कॉस cos थीटा। का sin theta, माइनस, माइनस देखो 180 माइनस 180 माइनस सेकंड में है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, यस तो सर। पक्का ही माइनस हो जाएगा। कॉस तो कॉस में ही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। टेन यस का सर माइनस टेन टेन का थीटा। माइनस टेन थीटा। कॉट का माइनस कॉट थीटा। बोलो शिफा तुम भी। सेक का सर शिफा माइनस सेक थीटा। माइनस 180 सेक है, cos थीटा। 180। सेक का क्या होगा, सेक का 180 है, 90 नहीं है, 90 नहीं है, 90 नहीं है, माइनस सेक थीटा। और एक कॉसेक का, ये भी 180 ले लो, 180 ले लो, 180 का अभी चल रहा है ना। यस कॉसेक सर। 180 प्लस थीटा क्या होगा, सर कॉसेक माइनस 180 प्लस कोसेक थीटा थीटा। sec, माइनस कॉसेक थीटा। एम आई राइट, एम आई राइट गाइस? यस सर। इसको बताओ, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? सर ये होगा, सर ये भी हॉरिजॉन्टल पे सर साइन साइन थीटा हो जाएगा ये। साइन थीटा होगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर नो। बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 180 प्लस मतलब थर्ड। अरे सर देखो, थर्ड। यहाँ से यहाँ तक यस 180 सर, यस होता है, सर, तुम उससे आगे बढ़ गए, यस थर्ड में सर। पहुंच गए। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? शिफा नहीं समझ में आ रहा है आपको? हेलो शिफा, अर्श आपको समझ में नहीं आ रहा? सर आ रहा है। मिस्टेक कर रहे हो, अब मिस्टेक मत करो। cos यस सर। 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। एग्जाम में सर मिस्टेक माइनस बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ, माइनस माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा का क्या होगा? सर माइनस टेन थीटा। माइनस tan थीटा, ठीक है। cot 180 प्लस थीटा का क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। और इसका sec 180 प्लस थीटा का क्या होगा? सर माइनस सेक थीटा। sec, so sec theta, सर हाँ, यहाँ गलत करवा दिया ना। positive होगा, यहाँ यहाँ पॉजिटिव होगा। देखो कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट का कॉट ही हो जाएगा। सेक का माइनस सेक होगा, और कॉसेक का माइनस कॉसेक होगा। एम आई राइट गाइस? यस सबको सर, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? yes हाँ या sir, ना यस जवाब सर। दो। yes sir, बहुत बढ़िया। अगर फिर आपको समझ में आ गया तब तो चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हैं। ठीक है, अपन लोग चीजों को समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्वेश्चन करें हम लोग, बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ, ओके, तो आज क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर, चलो, क्वेश्चन नंबर ये वाला 36, 37, और फिर ये वाला तो अभी नहीं पढ़ा है। 36 और 37 करिए, और 27 भी करिए। 27, 36 और 37 जल्दी से। दिस इज 36, दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। ये कर सकते हैं ना, 37 और 27।
और डीपीपी अपने तरफ से लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, 39 भी कर दीजिए। Am I audible guys? हेलो शिफा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बहुत इजी सवाल है। यहाँ तो बस वैल्यू पुट करना है, sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करो, खत्म। सर आंसर 1 बी। बिल्कुल, देखते हैं। ए हो गया 1, tan 45 होता है 1, ए होता है 1/2, sin 30 1/2, और ये होता है 1 cos 60 भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। 1/1 1 हो गया, आंसर बी। इसको करो 37। क्वेश्चन नंबर 37 guys, can you solve this? Guys, can you solve this? जल्दी बोलो। सर ट्राई कर रहे हैं। अरे बहुत इजी सवाल है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को ना ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखना। मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ, और तुम्हारे एग्जाम में देखना कल ऐसा आ भी सकता है, ठीक है? देखो, पहले 59 और 31 को जोड़ के देखोगे क्या आ रहा है। 59 और 31 को जोड़ के देखोगे क्या आ रहा है। 90। सर 90। 90 आ रहा है। देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो मैं किसी एक को अब चेंज कर दूंगा, देखो कैसे चेंज करूंगा। cos 59 को मैं 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ कि नहीं? 59 को 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। यस सर। 59 की जगह पे मैं 59 बराबर क्या होगा, 90 माइनस 31 है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये 90 है, माइनस है, और थीटा की जगह 31 है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बोलो। साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या 31 है, तो 31 हो गया अपान साइन 31। ये कटेगा, 1 आ गया आंसर। देखो कितना आसान सवाल था। तुम इसको करके दिखाओ 39 को। 39 को करके दिखाओ अपने तरफ से। प्लीज 39 को करके दिखाओ। कर सकते हो 39 को, क्वेश्चन नंबर 39। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अच्छा, आज तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर है क्या, एएमयू या जामिया का, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो? यस सर। सर वो है तो हमारे ले। पास क्या क्या सर एम सर 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जाम कोड कॉन्सेप्टर। अच्छा, नहीं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, जो जो आते हैं, आए हुए हैं सवाल। सर शायद। ठीक है, अगर होगा ना तो स्कैन करके मुझे भेजना, दिखाऊंगा तुम्हें कि यस देखो सर। कितने इजी सवाल आते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ उससे कम लेवल के ही आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 39 यस लगा सर। के दिखाओ। मैं तो अभी अभी ट्रिग्नोमेट्री की असली वाली क्लास से स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो मैं बेस बना रहा, ताकि बच्चों को समझ में आए। आगे मैं जब स्पीड में लेके जाऊँ ना ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मजा आएगा तुम्हें कल के क्लास में। यस tan सर। 49 अपन cot 41, tan 49 अपन cot 41, ये बताओ। tan 49 अपन cot 41, इन दोनों को जोड़ के देखो यार। ये वाला ट्रिक कब लगेगा? ये वाला मैंने जो ट्रिक बताया वो कब लगेगा? जब दोनों को इस टाइप का दिया हो और दोनों को जोड़ के 90 आए। थोड़ा जोड़ना, 49 और 41 को। 90 आ रहा है ना, तो एक को बदल यस दो। सर। किसको यस बदलूं? सर। ऊपर वाले को बदलूं या नीचे वाले को? चलो ऊपर वाले को बदल लेते हैं। मैं tan 49 को 90 माइनस 41 लिख सकता हूं। बोलो।
tan 49 को 90 माइनस 41 लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे देखो यार, 49 बराबर 90 माइनस 41 ही होगा, 90 माइनस 41 ही होगा, है ना? तो 49 की जगह डायरेक्ट 90 माइनस 41 लिख दीजिए। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बताओ, बता दो। नहीं बोलोगे गाइस? अरे यार, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? शिफा बताओ। हेलो शिफा, cot प्लीज theta, रिस्पॉन्ड। cot theta, कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा की जगह क्या है? 41 डिग्री है, तो 41 लिख दूं। अपान नीचे क्या है? नीचे क्या है? कॉट 41 ही cot है, ये 41, कट गया, yes sir, 1 आंसर आ गया, yes खत्म। sir, कितना सवाल, कितना सिंपल सवाल था ना? yes ऐसा sir, क्वेश्चन तो तुम लोग पहले किए ही होगे कक्षा 10वीं में, नहीं किए? yes sir किए थे। बिल्कुल। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 27 करो, क्वेश्चन नंबर 27 करो। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी होते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते हैं। yes sir, सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो हाँ, तो इसका d 0 होगा। देखो सिंपल, बिल्कुल 0 होगा। ये 50 और 40 जोड़ के देखो 90 आ रहा है, तो एक को बदल दो, साइन 40 को कर दो 90 माइनस 50, 40 को 90 माइनस 50 कर सकते हो ना? अब साइन 90 माइनस 50 क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो इसको लिख लो कॉस 50 माइनस कॉस 50 है ही, ये है ना, कॉस 50 इसके जगह पे लिख सकता हूँ, और ये कॉस 50 है ही, ये कट के 0 हो गया। सिंपल 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 सवाल, सारे सवाल सिंपल थे आज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। ये सारा याद हो गया ना? ये सारा याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, अब गलती नहीं करोगे। yes sir, ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसका नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है पहले से? थोड़ी बहुत है सर। देखो जिसको याद है उसका तो ठीक है, जिसको याद नहीं है उसको भी कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है? इट्स नॉट टू मच टफ, इट्स वेरी इजी। देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहला पहला अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? थीटा 1 आएगा, 1 1, आएगा, ठीक। yes sir, देखो दूसरा, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जोड़ दूं तो क्या आएगा? तो cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर। तो sec, हाँ ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, इसको ऐसे याद रखना, सेक स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 10 1। स्क्वायर इक्वल टू 1, और तीसरी जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर चलो cosec, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये हो जाएगा, इसको ऐसे याद रखना, इसको इधर लेके आओ तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, कॉट निगेटिव हो जाएगा, yes, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला याद है? ये 3 फार्मूलेज याद है आपको? पहला, दूसरा, yes sir, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड तीसरा, थर्ड। दिस इज मोस्ट, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें अगर मुझे एक पता हो ना, साइन पता हो, कॉस पता करना हो तो मैं पता कर लूंगा, सेक पता हो, टेन पता करना हो तो मैं पता कर लूंगा, कॉसेक पता हो, कॉट पता करना हो तो मैं डायरेक्ट पता कर लूंगा, ठीक है? नहीं yes नहीं sir, समझ में आया? अच्छा इस पे एक क्वेश्चन कराऊं, गया, बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊं एक? चलो yes sir, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। उसको ना तुम्हें एक मैं नया आइडिया दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, और तुम जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे ही हैंडल करना इजिली, ठीक है? इसको क्वेश्चन देख लो कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 65 और 61, क्वेश्चन नंबर 65 पे जरा आना।
क्वेश्चन नंबर 51 पहले आ जाओ, 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ 55, क्वेश्चन नंबर 5 और 61। क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन 55, है, yes बहुत sir. मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 55, तुम ना इस क्वेश्चन को एक लाइन में बता सकते हो, मैं सच बोल रहा हूँ, एक लाइन में बिना कुछ किए तुम इस क्वेश्चन को बता सकते हो। कितने लोग यकीन करेंगे अर्श तुम इस क्वेश्चन को बिना कुछ किए एक लाइन में बता दोगे? ये ट्रिक है, इसको कहेंगे ट्रिक। नो सर। ठीक है, तो सॉल्व करके बताओ, फिर सॉल्व करके बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन देगा ना, रुको मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन देगा तो सर तुमसे इसका क्या? ए होगा। ए होगा, गलत आंसर, गलत जवाब। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो देखना, देखना ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो पता है। और अर्श हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम्स में कल आ जाए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देख रहे हो अर्श? अर्श, यस सर। बहुत इजी सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखो। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3 है। तुमको वैल्यू पूछा गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। अब देखो सिर्फ यहाँ तो ये पूछा गया है, लेकिन कभी कभी तुमसे पूछ दिया गया कि बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, और बहुत एग्जाम में आया हुआ है। या फिर पूछ देगा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम मुझे तीनों की वैल्यू निकाल के बता दो। ये तो बस आंख मूंद के तुम बता सकते हो, आंख मूंद के बता सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, आंख मूंद के। बस मैं एक ट्रिक इसका तो बताऊंगा 1 तुम्हें। होगा। इसका 1 होगा, ठीक है, इसने शिफा जी ने बोला 1 हाँ। होगा। शिफा ने आंसर ये बोला है। भाई और कोई बताओ। अर्श तुम्हें आ रहा है समझ में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? नो सर। चलो मैं ट्रिक बताता हूँ। इस ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की हमारे पास बहुत जबरदस्त ट्रिक है, देखो कैसे। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हो? यस सर। यस सर। क्या होता है? ए ए माइनस बी ए प्लस हाँ बी बी का होल स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। कितने लोग ये फार्मूला पढ़े हैं? ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं अर्श? शिफा पढ़ी हो ये फार्मूला यस सर। कि नहीं पढ़ी हो? नहीं यस पढ़ी यस हो? सर। सर। पढ़े हो ना, तो बस इस फार्मूले में इसको खोल दो। ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ए माइनस बी लिख दिया, ए माइनस बी यही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस बी पहले लिख दूंगा, ए माइनस बी लिख दिया। अब क्या लिखूंगा? ए प्लस बी लिखूंगा। तो ए प्लस बी कैसे लिखूंगा? जो ए की जगह पे है उसको, और प्लस बी की जगह पे, तो कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। ऐसे नहीं लिखूंगा, ये बताओ, बोलो यस सर। यस सर। तेज से बोलो, हाँ या ना। मैंने यहाँ इस सर लाइन से आपकी इस लाइन पे, स्क्रीन बंद हो गई। क्या कह रहे हो? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही अब। अच्छा शो नहीं हो रही, ओ बोल नहीं पा रहे थे कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके अभी फिर से दिखाता हूँ स्क्रीन। कहाँ से तुमने नहीं देखा? मतलब क्वेश्चन दिखा था, क्वेश्चन तक से दिखा था? यस सर। ये फार्मूला याद है कि नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। एम आई राइट और नॉट? यस सर। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में तोड़ सकता हूँ। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख दिया, है ना? यस सर। तो यहां से इसको इधर भेज दो, यहां से इसको इधर भेज दो। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये बताओ। यस सर। ये फार्मूला कह सकता हूं ना? यस सर। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दी है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा उसका उल्टा होता है। मतलब अगर मैं कहूं इस फार्मूले के ध्यान से देखो क्या कह रहा है, हैशटैग ट्रिक। अगर हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है तो उसका उल्टा होगा क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बात समझ में आई? देखो
ये बात समझ में आई? यस सर। एक पहला ट्रिक है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कॉसेक थीटा, अब देखो मान लो क्वेश्चन में दिया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बताइए, क्या बताओगे? क्या बताओगे? इसी का उल्टा ना गाइस, इसी का, अगर ये हमको पता है तो इसका उल्टा कॉसेक थीटा माइनस कॉट, अगर देखो ऐसे सोचो, अगर साइन थीटा बराबर 3 है तो 1 अपान साइन थीटा क्या होगा? 1/3 होगा ना। अरे इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक क्या होता है? 1/3 हो जाएगा। साइन थीटा कभी 3 नहीं हो सकता, वो अलग बात है। मान लो क्या है, 1/3 है, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये बात नहीं समझ में आया तो बताओ यार, ये बात नहीं समझ में आया तो बताओ। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा? 1/5 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? यस सर। हाँ या नहीं समझ में आया? बोलो ना, बोलो गाइस। एक दिया हो यस सर। और एक दिया हो और दूसरा पूछे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, सिंपल। जैसे अगर मैं कहूं cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4, तो इसका cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज। सर कोसेक प्लस कॉट, सर कोसेक प्लस कॉट। हाँ क्या हो जाएगा? इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है ना, cosec माइनस कॉट बराबर 1 बाई cosec प्लस कॉट। तो इसकी वैल्यू अगर यस 4 सर। है तो 1 बाई cosec प्लस कॉट क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 1/4 हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? सिफा चली गई क्या? हेलो सिफा, बोल नहीं रही हो तुम? Am I right or not? Am I right or not? Please tell me. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर यही कहता मैं cosec थीटा बराबर मान लो हो गया 2, मान लो अब मैं बोल रहा हूँ ना cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2। इसका रेसिप्रोकल है ना, दिमाग में घुसा लो। ये दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी उसकी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल आएगी। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम। नहीं समझ में आया? अरे बोल दो यार। Yes, sir. अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं तुम्हारे। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर देना, एक लाइन में बिना सोचे, एक लाइन में बिना पेन पेपर उठाए। कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दो बिना पेन पेपर उठाए, बिना पेन पेपर उठाए। cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/3 है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? बिना पेन पेपर उठाए जल्दी से आंसर दो। बोलो गाइस। हेलो, Yes, sir. यस आंसर सर। बताओ, आंसर बताओ, आंसर। cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/3 है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बताना है। बोलो। सर 2। तू कैसे यार, क्या यार, कबाड़ा कर दिया। और तुम्हें पता है ये दोनों एक दूसरे के क्या है यार? रेसिप्रोकल है, 1000 बार बोल चुका है, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू ए है, Sir, 3 अगर होगी इसकी तो. वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू 1/a होगी। यार क्या मतलब कबाड़ा कर, लगता है तुम लोग के पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर इसकी वैल्यू पता है तो उसका उल्टा होगा इसका वैल्यू। यार क्या Sir, होगा 3 बताओ? होगा तो. 3 होगा बस। 3. मतलब क्या है, क्या दिमाग लगा रहे हो तुम लोग? सबसे यही चिल्ला रहा था कि ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। इसकी वैल्यू 1/3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी। तुम लोग उसी में टू कह रहे हो, पता नहीं कैसे यार। दिमाग से नहीं पढ़ रहे हो क्या क्लास में बैठ के? आओ ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ये फार्मूला पढ़ा तुमने पीछे, देखो यहाँ पढ़ा। Yes, sir.
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी लगा सकती हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 1। अब a माइनस बी की जगह क्या है सेक माइनस टेन, तो इसको लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको क्या लिख दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो ऐसा लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन। एम आई राइट? Yes, sir. तो फिर ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है? ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है? उल्टे है ना? तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता Yes, sir. हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है, तो आप मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए हो जाएगा। 1 by a. बहुत अच्छे, पकड़ लिया तुमने। बस इसी के बेसिस पे तुम एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा और इसको थोड़ा सा आगे भी क्वेश्चन को पेंटिंग कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो वाला कैसे पेंटिंग करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 61 कर लो, 61 कर लो, क्वेश्चन नंबर 61 कर दो गाइस। Sir, 3. बस 3? कितना आसान था क्वेश्चन, कितना आसान था तुम बताओ मुझे। जिसको ट्रिक आता है उसके लिए दो, मतलब तुमने देख के टिक कर दिया कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और ट्रिक क्या है? कॉन्सेप्ट है। दैट इज नॉट अ ट्रिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आया? Yes, sir. तो अब चलो थोड़ा क्वेश्चन को ना मैं लंबा करता हूँ, लंबा, ठीक है? और लंबा करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, यही वाला क्वेश्चन है ना। तुम अब मुझे ये तो बता दी cosec प्लस cot की वैल्यू क्या बताया तुमने? तुम एक बोल रही थी ना, देखो गलत बोल रही थी। cosec अगर देखो cosec माइनस cot बराबर 1/3 है, तो cosec प्लस cot की वैल्यू क्या होगी? 3. 3 होगी। ये तो तुमको पता चल गया। अब तुम बताओ मुझे cot क्या होगा और cosec क्या होगा, इनका इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल के मुझे दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना रहता है। देखो हमें एक चीज पता है, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/3 और cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये cosec है, मैंने गलती लिख दिया। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ दीजिए, cot से cot कट गया, cosec थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 प्लस 3 है। अब cosec थीटा क्या होगा बताओ? 10/3। Am I right or not? अब तुम्हें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, एक पता है, मान लो एक पता है, तो तुम पांचों बाकी बता सकते हो। साइन भी बता सकते हो, कॉस भी बता सकते हो, टैन भी बता सकते हो, कॉट भी बता सकते हो और सेक भी बता सकते हो। तुमसे कुछ भी एक पता है तो कुछ भी मुझे बता नहीं दोगे? बोलो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और बोलोगे कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या, कॉसेक बराबर क्या होता है? कॉसेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे साइन का ही तो उल्टा है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो साइन कर लो। हमको कॉसेक पता है तो साइन क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? 3/10 होगा। और ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस हो गया 10, परपेंडिकुलर हो गया 3, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंडर रूट हाइपोटेनस माइनस 9, ये 100 माइनस 3 9 91 हो गया, है ना? ये रूट 91 हो गया, खत्म। अब तुम सब बता दोगे, अब ये मिल गया ना, तो अब सब बता दोगे। तुमसे क्या पूछे? अगर tan पूछ रहा है तो tan बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? 3/√91। Am I right? अरे परपेंडिकुलर अपन बेस। तो एक पता चल गया ना, एक हमें पता चल गया तो हम सब बता देंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा। और एक दिन याद है अर्श, ग्रुप में किसी लड़के ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, बोला था cot थीटा की वैल्यू बताइए। अर्श याद है तुम्हारे ग्रुप? तो ये देखो वो सवाल कितना इजी है, 2 लाइन का है कि नहीं? तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया तुमको, जो ट्रिक सिखाया? यस सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन नंबर
यार कहाँ गया? 65 था ना, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें मैं थोड़ा सा 61 इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है? और तुमको बताना है ना टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू मुझे बता के दिखाओगे सामने से अभी। टेन थीटा की वैल्यू मुझे बता के दिखाओगे? एक मिनट। अगर जो समझा होगा ना मेरे बात को पक्का वाला निकाल देगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। Please try to solve this question. This is very simple problem. मेरे पास हजारों ट्रिक है भाई। सर 10/3। हाँ बस 10/3, बाकी 10/3। अरे उनको भी निकाल, उसको भी निकालने तो देखते हैं। अब भाई आपका कॉल नहीं लग रहा, कॉल नहीं लग रहा। आप कॉल करिए, एक्चुअली कॉल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। आपका बोलता है उपयोग में नहीं है, तो क्या आपने अभी उधर से करा था? एम आई राइट? किसी किसी का निकला आंसर, किसी भी बच्चे का? सर हाँ शायद शिफा। 2 है इसका आंसर। टू। शिफा आपने आंसर बताओ, टेन थीटा और आंसर बताओ। 10 थीटा इसका तो 10/3। 10/3 मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है शिफा का सही हो। अच्छा ठीक है, टू तो मुझे नहीं लग रहा कभी। अब हमको देखना अर्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। बोलो अर्स। अर्स 3। यस सर। 3 होगी, उसको बोलने दो कितना होगा, वो नहीं समझा मुझे लग रहा है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक प्लस टेन क्या होगा? बोलो अर्स। अर्स सर यस सर। कितना होगा? अगर सेक माइनस टेन 1/3 है, तो सेक प्लस टेन कितना होगा? 3 होगा मेरे भाई। अभी देखो यहाँ पीछे देखो, मैंने यही बोला था। अगर सेक माइनस टेन की वैल्यू ए है, अगर सेक माइनस टेन की वैल्यू ए है, तो सेक प्लस टेन की वैल्यू 1/a होगा। यस सर। तो अब करो, अब करो इसको, अब कर लो तो। हेलो। यस सर। अरे पढ़ा रहे थे, बताइए। डिप्लोमा वाला क्लास चल रहा था, बस बोलिए। अच्छा, अब फ्री हुए हैं, आखिरकार हो गए फ्री, है ना? तो आप अच्छा अच्छा डॉक्टर के पास आप वो तो नहीं कर रहे हैं ना? नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में तो नहीं है ना? वो वही लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले। अच्छा डॉक्टर, चलिए कोई बात नहीं। कैसी हैं आपकी मम्मी? हाँ। अच्छा अच्छा।
ओके। हाँ। अरे बाप रे, बाप रे। अच्छा। ये, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, आप मतलब लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। मतलब आपकी मम्मी जब मतलब थोड़ा उनका अभी ख्याल रखिए, ठीक है। हाँ लगा दीजिए 2-3 हज़ार जितना भी है, ठीक है। उसके बाद क्लास करते रहिए आप, ठीक है। अब आप जो है ना मौलाना जी हैं, तो भी हम कुछ कह नहीं सकते आप ही लोग को। बाकी जितने लोग थे, देखिए जित हाँ नहीं, देखिए जितने जितने लोग उधर थे, जितने लोग उधर थे ना, जो जिनका डेमो चल रहा था, सबको रिमूव कर दिया गया। लेकिन जब उसने पूछा वो टिकट वाला, तो हम बोले नहीं नहीं, इसमें इनका हमको वो होगा, वो पैसा पेमेंट कर देंगे टाइम की, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला मसला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला? अच्छा, फिजिक्स में देखिए करंट बहुत बढ़िया से मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाया है। करंट एक खत्म हो गया है। कैसा लगा, बढ़िया था कि नहीं? तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उनके लेवल पे नहीं आता है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा कि पढ़ा के क्या कर रहा है, उतना ज्यादा जब आएगा ही नहीं तो, ठीक है ना। हाँ, अरे नहीं, केमिस्ट्री डेली चल रहा है, आप क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। आप ज्वाइन हो गए केमिस्ट्री की क्लास में? केमिस्ट्री का अलग से क्लास चल रहा है डेली सुबह 8 से 9। अरे भाई, अब ऐसे ही करेंगे काम। अनाउंसमेंट नहीं देखे थे क्या आप? अच्छा, टेलीग्राम पे हैं आप? टेलीग्राम पे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, क्लास का वो किया गया था। कोई बात नहीं, हम उनको बोल देते हैं, ठीक है। हम बोल देंगे कि आईडी आपको शेयर कर दें, ठीक है। वो आईडी शेयर कर देंगे। वो डेली चल रहा है केमिस्ट्री का क्लास, कई दिन हो गया, 2-3 मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। सॉरी, मोल कह रहा हूँ, पीरियोडिक चल रहा है। वो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है ना, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, तो डेली चल रहा है। अभी मैं खाली हूँ तो मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा। मैं एक दिन मोल का छोटा सा क्लास लिया था। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भाई टीचर रख लिया गया है, ठीक है। वो भी बीटेक बीटेक के ही हैं। वो पहले बीएचयू से बीएससी करने गए थे साथ में, तो वही मुलाकात हुई थी उनसे। कोटा से पढ़े हैं वो भी। तो बीएचयू में मुलाकात हुई थी, तो केमिस्ट्री का टीचर मैंने रख दिया। मैंने उनको पेमेंट वेमेंट भी कर दिया। भाई ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है। अरे नहीं, हम अरे मतलब उनको हम पहले एडवांस पेमेंट दे चुके हैं, वो पढ़ा रहे हैं। हम बोले इवन मैं मैथ्स वाला एक रखने वाला हूँ, बस बच्चे थोड़ा जो लोग का बाकी वो पैसा दे देंगे ना। तो एक है, इससे एक बात से हुआ है, एनआईटी जयपुर से कर रहा है, और बीटेक कर रहा है एनआईटी जयपुर से। उससे बात हुआ है, बोला ठीक है पढ़ा देंगे। तो हाँ, मैथ। अरे हमारा थोड़ा टाइम का मसला चल रहा है ना। फिर मतलब अभी पढ़ा, अभी मैं बैच मैं दिन में आपको पता है 4 बैच ले रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, मसला है। नहीं, मैं टेस्ट लेके बदल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब उन लोग का इंटरव्यू वगैरह ले लिया है पहले से ही। और नॉलेज बहुत सही है यार, अगर एनआईटी में कोई लड़का पढ़ रहा है तो समझ सकते हैं आप, हमसे बेटर ही देगा। अनिश भाई, सिलेबस सिलेबस कवर हुआ, आपको पता है आपकी 6 घंटे क्लास चलती है।
बस आप टाइम आप नहीं वो अटेंड कर पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से फुल मेहनत हो रहा है। समझ रहे अब्दुल्ला भाई? हाँ ठीक है। आपको आपको बैंक वाला तो दे ही दिया हूँ मैं, है ना? हाँ आप उसी पे पेमेंट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा कौन सा? अच्छा मेरा वाला फॉर्म ना, सेट डाउन बाउंड गोल का। अच्छा अलीगढ़, अरे भाई जाके जल्दी से फॉर्म भरिए भाई, नहीं तो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हम भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काम तो करवा ही सकते हैं, हमको जब टाइम मिलेगा तो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हम भरवा देंगे, और पेमेंट दे दीजिएगा, हम करवा देंगे। ठीक है। हाँ इसी के साथ आप आज जो मेरा भेज रहे हैं उसी के साथ उसका भी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, फोटो भेज दीजिएगा, अंगूठे का भेज दीजिएगा। ठीक है, और 10th और 12th भेज दीजिएगा। अरे जिसे पेमेंट करवाने जाएंगे ना, मोहर मोहर नहीं होता है, मोहर वही हाँ सादे कागज पे लीजिएगा, मोहर मार दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड वाला रहे तो लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड वाला रहे तो राइट हैंड, बस मार के भेज दीजिएगा। हम यहाँ किसी को दे देंगे, वो करके दे देगा आपको, कंफर्मेशन पेज हम भेज देंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट में आपके पास जो हो, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो आपका मुस्लिम वाला बनता है ना, क्या वो, और मतलब आप जनरल हैं या ओबीसी? अच्छा जनरल है, तो देखिए आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस हो तो भेज दीजिएगा, उसका फायदा मिल जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ईडब्ल्यूएस हो तो भेज दीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिकल वाले होते हैं ना, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ क्या क्या भेज दीजिएगा। ठीक है, हाँ बात करूँगा बिल्कुल। हेलो गाइस, हेलो सॉरी, हेलो हेलो सर। हेलो। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गलत कर रही थी तुम्हें बताओ शिफा? हम्म। कहाँ इसमें कहाँ गलती हो रही थी आपसे? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है वाला? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? ये वाला ठीक क्वेश्चन था कि नहीं था ये बताओ? अरे हमको tan निकालना था तो ठीक मैं है। घटा दिया, सेक निकालना होता तो कैसे निकालता, जोड़ देता। दिस इज हम्म। प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेक की वैल्यू निकाल के बताओ, चलो मुझे सेक की वैल्यू निकाल के बताओ, सेक की वैल्यू निकाल के बताओ गाइस। सेक की वैल्यू निकाल सकते हो मोहम्मद अर्श? हेलो मोहम्मद, यस सर। सेक की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ, सेक थीटा क्या आएगा? ये तुम्हारा 10/3 आएगा, देखना देखना क्या आ रहा है, 5/3 आएगा मेरे ख्याल से। निकाल के दिखाओ जी, क्या नाम है, 5/3 आएगा पक्का, निकाल के दिखाओ शिफा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लोगों के तोते उड़ जाते हैं, तो करके देखना, अपने किसी कलीग को देके देखना जो कक्षा 10 में हो, उससे तोते उड़ जाएंगे। वो तुमसे फास्ट नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी ना तो तुमसे फास्ट नहीं कर पाएगा, आई गारंटी इट। कोई इशू? हम्म। सॉरी एक्चुअली पता है कॉल आ गया था, एक स्टूडेंट है उन्हीं का, काफी प्रॉब्लम में चल रहा है, उनका फॉर्म हम नहीं भरा पा रहा है, तो इसी वजह से उनको दिक्कत चल रहा है। तो कल तो लास्ट डेट थी ना एएमयू की, तो कहाँ कल, कहाँ लास्ट डेट परसों, थी? तो कल परसों लास्ट डेट थी? तो एएमयू की 8 डेट जुलाई निकल तक गई? थी ना लेट। यस सर, यस निकल गए सर। अब तो सारे। सरकारी रिजल्ट देखता हूँ, और एएमयू की लास्ट डेट नहीं निकली है यार। सर हो तो गई। 8 जुलाई थी। 8 जुलाई। अब लेट फीस वाला बचा है कि वो यस भी चला सर, गया? लेट सीट वाला ही 8 जुलाई तक था। 27 तक है यार। सर 11 डिप्लोमा का तो 8 जुलाई तक था। 11th में हो सकता है, बीटेक का अभी तो नहीं है।
11th का हो सकता है, 11th का हो सकता है, बीटेक का नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन, सेक थीटा निकल गया आपका? हेलो गाइस, आपका सेक थीटा निकल गया कि नहीं निकल गया, ये हमको बताइए। तो हो रहा है। मैं चेक करता हूँ यार, अभी तो कई लोग फॉर्म ही नहीं भरे हैं। ये बहुत दिक्कत हो जाएगा ऐसे तो यार। सर पता है, आज मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है? पक्का अगर डालूंगा तो जरूर देखना। ये वाला वीडियो नहीं हो, दूसरा वीडियो है। यूट्यूब हाँ यूट्यूब, यूट्यूब मेरा पे। यूट्यूब। हाँ यूट्यूब। तुम लोग यूट्यूब चैनल शेयर करते हो मेरा? तुम तो करती हो शिफा, तुमको देखा था एक दिन। थैंक्स फॉर दैट यार, थैंक्स फॉर यस सर। सपोर्ट। हर्ष भाई आप शेयर करते हैं, थोड़ा शेयर करते रहिए, तभी पता चलेगा ना बच्चों यस को सर। कि हाँ यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है। दैट्स गुड। 14 तारीख तक है, बीटेक का 14 तक है, और लेट फीस 21 तक है। बीएससी भी 15 तक है। 8 को था, 8 को बीएससी की डेट गई, 15 को लास्ट डेट, और 11th का भी डेट गया। 11th का विदाउट लेट फीस तो आज तक है यार, 10 तक है भाई, और लेट फीस 17 तक है। ठीक है गाइज, सो डोंट वरी। लेट फीस 300 रुपये लगता है। अभी तो डेट है, जो चाहे वो आज भर सकता है, नो डाउट। मतलब सिफा डरा दिए। मैं ओके शिफा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका? नो हो गया सर। सॉल्व? नहीं? अरे नो। क्या करना है, सोचो क्या करना है। सेक निकालना है ना, जोड़ दो। कैसे आएगा सेक? जोड़ दोगे तो 10 कट जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो जोड़ देना जरा, सिंपल सवाल था। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में भी करेंगे। 10 जोड़ेंगे, सेक निकल जाएगा, 2 सेक हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 सेक थीटा बराबर 1/3+3। एम आई राइट? 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा? 9/10/3। 2 से 10 कटा 5, सेक थीटा क्या आ गया? 5/3 आंसर। अगर तुम यहाँ से नहीं निकालना चाहती थी तो यहाँ से भी निकाल सकती थी। 10 निकल गया है ना, तो सेक कैसे निकलेगा? 10 निकल गया है तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अगर ये 4 है, 3 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है? 3 4 5, तो ये 5 हो गया। अब सेक क्या यस होता है? सर। सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? सेक क्या होता है बताओ? सेक होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस 5 बेस 3, तो 5/3 आंसर। तो तुम्हारे पास मेथड बहुत सारे हैं, बस तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कैसे निकलेगा। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? यस सर। ओके, तो तुम यहाँ से मुझे निकाल के दिखाओ। कॉट निकालो, कॉसेक निकालो, जल्दी से निकालो इस क्वेश्चन में। कॉट और कॉसेक निकाल के मुझे बताओ। मैंने बता दिया, वैसे तो तुम्हें कॉसेक निकाल के सिखा दिया। अब तुम मुझे कॉसेक तो निकाल ही दिया, तो मुझे कॉट बताओ, कॉट निकाल के बताओ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और तुम्हें पूछा जा रहा है कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अर्थ नहीं समझ में आ रहा है? अरे लेंदी क्वेश्चन है ये। अगर अगर कोई और मतलब बच्चे को सॉल्व करने के लिए देना तो बोलेगा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं यस सर। लल्लू सवाल है। देखो तुम्हारे ग्रुप में बच्चों का डाउट भी फंसा था, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे कभी डाउट फंस ही नहीं सकता बच्चे का। डेफिनेटली ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया?
किसी का नहीं आया? शिफा, नो सर। दिस इज, अरे कुछ करना नहीं है। देखो एक तुम या तो तुम्हें कॉट तुम कॉसेक से निकाल लो ट्रायंगल बना के, और नहीं तो यहीं से तुम घटा दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। कैसे? देखो तुम्हें कॉसेक की वैल्यू पता है, और फिर कॉसेक प्लस कॉट। अब तुमको क्या निकालना है? कॉट निकालना है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाओ कि कॉसेक कट जाए। ऐसा देखो, अगर इसको मान लो x और इसको मान लो y, अगर रहता है x माइनस वाई बराबर 1/3 और ये रहता है x प्लस वाई बराबर 1/3, x प्लस वाई बराबर 3 रहता है। मैं तुमसे कहूँगा ये दो इक्वेशन है, तुमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, नहीं पढ़ा? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू बतानी है। एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, एलिमिनेशन अच्छा 10 में एलिमिनेट करके मुझे y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ मुझे। एलिमिनेट कैसे करते हैं? तो या तो आप y को एलिमिनेट कर दो और या तो x को एलिमिनेट कर दो। तो अगर x को एलिमिनेट करना है, हमें y चाहिए तो हमको x एलिमिनेट करना होगा। x कैसे एलिमिनेट करेंगे? घटा देंगे तो x कट जाएगा, घटा देंगे तो x कट जाएगा। तो घटाओ, x में से x घटाओगी क्या होगा? 0 होगा। प्लस माइनस y में से y घटाओगी तो -2y बन जाएगा। देखो माइनस y में से माइनस y घटाओ तो -2y। अब बराबर 1/3 में से 3 घटा दो, 1/3 में से 3 घटा दो तो क्या हो गया? -2y बराबर -9/3। एम आई राइट और नॉट? 3 8 8, देखो 3 3 जा 9 -1 8/3 होगा, सॉरी -10 नहीं, 2y बराबर क्या हो गया? 8/3 हो गया। अब 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो y बराबर क्या हो गया? 4/3 आंसर। अब y तुमने क्या माना है? y किसको माना है? कॉट को माना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? 4/3। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यही मेथड से सॉल्व करने आता है तुमको x और y की वैल्यू निकालना, या नहीं आता है? नहीं आता तो बोलो, मैं सिखाऊंगा, इससे सिखाऊंगा। आता है तो फिर क्यों नहीं कर पा रही थी? एलिमिनेशन मेथड आता है? आता है तो एलिमिनेट ही तो करना था, x को एलिमिनेट करना था, घटा दिए, एलिमिनेट हो गया। नहीं आया? अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्लास? बोलो शिफा। मोहम्मद अर्श, आपको समझ में आया? यस सर। अच्छा क्वेश्चन था? यस सर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, एग्जाम sir. देख के आना, बताना कैसा गया है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है? यस सर। ओके शिफा, मिलते हैं शाम को, मिलते हैं साइंस की क्लास में। ओके गाइस, बाय, चले ना फिर? गुड डे सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे गाइस।